बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमन। टुडे जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, और हम इसमें हाइड्रोकार्बन्स और इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो क्या है। हाइड्रोकार्बन जो है वो उसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो काइंड के एटम्स पाए जाते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो है वो कलरलेस गैसेस होती हैं जो विच हैव वेरी वीक ऑर्डर। हाइड्रोकार्बन्स के सिंपल फीचर भी होते हैं और रिलेटिवली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होता है। और अगर इनको क्लासीफाई किया जाए तो इनके नेम हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें जो इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे सामने आती हैं और इनकी प्रेपरेशन भी आती है। और हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास बहुत सी जगह पे यूज़ भी होती हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो प्रोपेन और ब्यूटेन का नाम लिखा है। प्रोपेन और ब्यूटेन हमारे पास कहाँ यूज़ होती है, ये हमारे पास कमर्शियल फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। जो गाड़ियों में फ्यूल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह हम यूज़ करते हैं, गैस, पेट्रोलियम गैस वगैरह यूज़ करते हैं, वो प्रोपेन ब्यूटेन जो है वो यूज़ होती है फ्यूल पर्पसेस के लिए। और बेंजीन को अगर देखा जाए, जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो सिंथेटिक ड्रग की सिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ दो कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन की स्टडी जब हम करते हैं इससे हमारे पास बहुत से यूजेस हमें पता चलते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो नेक्स्ट दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है वो नेक्स्ट भी मज़ीद डिवाइड होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो एलिसाइक्लिक है वो हमारे पास नेक्स्ट टू टाइप में डिवाइड होती है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। और जो होमोसाइक्लिक है उसकी नेक्स्ट 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक, सेकंड वन इज़ नॉन एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज़ एंटी एरोमेटिक। इसमें जो हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन का एटम या कार्बन हाइड्रोजन का एटम सिंगल बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इनको हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। यानी ये ऐसी टाइप है हाइड्रोकार्बन की जिसमें ना डबल बॉन्ड होता है और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, कार्बन एटम जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसमें sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इसमें नहीं होते। और इसको हम अल्केन्स बोलते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। फॉर एग्जांपल CH4 यानी मीथेन, C3H6, 3 कार्बन आ गई, प्रोपेन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। थर्ड वन इज़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं होता। फोर्थ वन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। और फिफ्थ ये कि इसका फार्मूला है CnH2n+2। जो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस कंपाउंड में क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। सिंपल सिंगल बॉन्ड नहीं होगा कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए, वो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है उसको हम अल्कीन्स बोलेंगे और जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है उनको हम अल्काइंस बोलेंगे। अल्कीन्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, CnH2n, और अल्काइंस का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, अल्कीन्स का और साथ में अल्काइंस का भी कर लेते हैं, तीनों का कंपैरिजन करें तो देखेंगे हम अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सेकंड जो हम डिफरेंस देखेंगे वो ये कि इनके फार्मूलाज, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। और जो अल्कीन है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो अल्कीन और अल्काइन है इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब आगे देखें, हमारे पास है साइक्लो अल्केन्स।
ये साइक्लोएल्केन जो है इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन रिंग मौजूद होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन रिंग के साथ अटैच होते हैं, इसको हम साइक्लोएल्केन बोलते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो कार्बन रिंग्स पाए जाते हों। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसको हम अरीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फोर्थ टाइप भी बोला जाता है हाइड्रोकार्बन की, अरीन्स। अरीन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक कम अज़ कम एक एरोमेटिक रिंग तो ज़रूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होती, उनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है और कार्बन एटम जो है उसमें sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। कौन कौन सी हमने पढ़ी देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी, अनसैचुरेटेड पढ़ा, फिर साइक्लोअल्केन्स पढ़े, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अल्केन जो है with 10 carbon atoms or less are generally gases at room temperatures more than 10 carbon atoms। उन्होंने कहा है कि 10 कार्बन एटम से के साथ या फिर उससे कम रूम टेम्परेचर पर जो है वो अल्केन गैसेस होती हैं, 10 कार्बन एटम्स तक या उससे कम। अगर 10 कार्बन एटम से ज़्यादा देखा जाए तो मोलिक्यूल्स वहाँ पे गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी। Alkanes generally having low boiling point and melting points owing to their weak van der Waals interaction। अल्केन्स में पहली बात तो ये वीक van der Waal इंट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट इसका है वो डिपेंड करता है मोलिक्यूलर मैस पे, और जो इसकी ब्रांचिंग हुई होती है कार्बन की कार्बन के साथ उस पर डिपेंड करता है। अल्केन्स जो हैं इनमें हाई मोलिक्यूलर मैस होता है और हाई इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती हैं। C2H6 हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट दैन CH4। यानी उन्होंने कहा जो इथेन है उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है दैन मीथेन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, अल्केन हैव सेम मोलिक्यूलर मैस बट हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रांचेस। अल्केन्स अगर सेम मोलिक्यूलर मैस रख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो डिफरेंट है। द वन विद लेस ब्रांचिंग हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, कि जिसकी एक ब्रांच भी कम होगी तो वो उसमें क्या होगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द van der Waals फोर्स वीक ऑन एज एरिया इंक्रीजेस। ये इस वजह से है कि van der Waals जो फोर्सेस हैं वो वीक होंगी लेकिन जो एरिया है वो इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एग्ज़ाम्पल ली है ब्यूटेन की। ब्यूटेन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। अल्केन जो है वाटर में फीबली सोल्यूबल होते हैं लेकिन नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन जो है एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस वगैरह। नेक्स्ट जो है ये पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं लाइक पॉलीथीन बैग्स, पॉलीस्टाइरीन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। दो हो गए कि एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर के लिए यूज़ होते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर देयर एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स एंड डाइज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल। ड्रग्स और डाइज जो हैं उनको एज अ स्टार्टिंग मटीरियल बनाने के लिए वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये यूज़ होते हैं। और दे सब एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस, और एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस भी यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया, फिर हाइड्रोकार्बन की टाइप्स को डिस्कस किया, फिर अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर हमने यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।